पुण्यात्माओं, अब ऐसी स्थिति आई हुई है कि इस परमात्मा के ज्ञान को प्रत्येक प्राणी पढ़ेगा। परमात्मा ने रजा गजब की बख्श राखी है। टीवी माध्यम से अमृतवाणी उस मालिक की अमर कथा सुनाई जा रही है। पुस्तकों के माध्यम से घर घर तक ज्ञान पहुंचाया जा रहा है, अपने बच्चों उसके बच्चों तक। अब ये पढ़ेंगे। इस अमृतवाणी के पढ़ने मात्र से ऐसे बहुत से भक्तों के जो हमारे भक्त जाते हैं, वो कहते हैं हमने ये पुस्तक ही पढ़ी थी ज्ञान गंगा, और हमने एक डिमांड रखी थी भगवान का आगे, हमारी वह सफल होगी, अब नाम लेने भी आवेंगे हम। बताओ, इसके पढ़ने तय सुख होने लगे, क्योंकि ये अमर कथा है। अरे राधा स्वामी वालों के पास कख भी नहीं, जोत लानी न छुटवा दी ना हिंदू धर्म में घर घर में जोत जला करती, वह बंद करवा दी, क्योंकि ये तो काल के एजेंट है। न तो नाश कति भट्ठा बैठाना है आत्माओं का, परमात्माओं का, कि कति भक्तिहीन हो जाए, नास्तिक हो जाए, लास्ट में भगवान है ही नहीं। ये तो यूँ चाव है, और परमात्मा ये चाहता है इनमें आस्था बनी रहे भगवान की। आप आए, बीच बीच में संत भेज दिए, आज तक भक्ति जीवित राखी उस दाता ने इस समय के लिए। अब राधा स्वामी वाले धन सतगुरु ये बाल्यों की किस्से का देख लो, ना कोई जोत लगानी, अन्न की वाणी का पता है, अठपट माने। तो इन्होंने जो पुण्य कर्म बना करते थे थोड़े बहुत सब अध्याय के, इनकी राधा स्वामी धन सतगुरु वाले की वाणी पढ़ के देखो, कख भी नींद में न सतलोक का बेरा न सतनाम का इनको, तो वाणी है कोई। तो अमर वाणी जो महापुरुषों, जो परमात्मा प्राप्त संतों से और प्रमाणित सदग्रंथों में जो से पढ़ने से जो लाभ होता है, वो तुरंत असर करता है। उससे ज्ञान यज्ञ और कुछ पाप ऐसे होते हैं हमारे अंतःकरण में, जो परमात्मा की महिमा सुनने से नष्ट हो जाते हैं। कुछ प्रकार के पाप होते हैं, तो वो कुछ पाप नरम होते ही, कम होते ही आत्मा में परमात्मा की चाह उत्पन्न होती है। जैसे रोगी व्यक्ति होता है, और रोगी व्यक्ति को जैसे ज्वर है, किसी को मलेरिया है, और उसको कोई खाना खिलाने के लिए कहता है कि एक रोटी खा ले, रोटी का ग्रास मुख में रखता है, थूक देता है, कड़वी लगती है। मनुक्खा दाख, संतरे, सेब, वो कहता कड़वे लगते। अब वो वस्तु पदार्थ कड़वे नहीं है, कड़वा तो उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिस कारण से स्वादिष्ट पदार्थ भी कड़वे लग रहे। तो जिनके पाप कर्म बढ़ जाते हैं, पाप कर्मों का जवर जिनके ऊपर होता है, उनको परमात्मा की वाणी, परमात्मा का ज्ञान कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता। बाकी और कुछ भी करते रहते हैं, वो करते रहेंगे। फिर उस जैसे किसी को जवर हो गया और खाना अच्छा नहीं लगता, उसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे मलेरिया है किसी को, तो मलेरिया ग्रस्त उस रोगी को वो कड़वा बेशक पदार्थ लग रहे हैं, लेकिन कड़वी टैबलेट ही खवानी पड़ेंगी उसने, और ना चाहते हुए भी खानी पड़ेंगी उसने, कुनीन खिलानी पड़ती है, और वो खाता है, चाहे कुशल से खा चाहे दुख से खा, और उसके खाने से ही फिर वो जवर कम होता है। जब जवर उतर जाता है तो वो स्वादिष्ट लगते हैं वो पदार्थ जो पहले कड़वे लगे थे। तो इस परमपिता परमात्मा की अमर वाणी जो पुस्तक घर घर भेजी जा रही है, तो एक बार तो सबको कड़वी लगती है। यूँ कैसे लिख दिया? ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कहाँ से उन्होंने पढ़े पाछे पहले फ़ोन करें भक्तां दो रहे, ये क्या लिख दिया तुमने? शुरू में ऐसे हुआ था। अब भाई ने पढ़ लो, प्रमाण दे रखे, प्रश्न नंबर लिख रखे आपके सदग्रंथों के, उनमें लिखा हुआ है। हमने तो सिर्फ उनसे सदग्रंथों से ही निकाल कर इसमें कॉपी कर रखी है, और थोड़ा सा विश्लेषण किया है कि ये देखो इसमें तो ये न्यू लिखा है, तुम्हें बताया गया ये अविनाशी है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके कोई माता पिता नहीं, और इसमें इनके माता पिता लिखे। तो अब वो पढ़ रहे हैं, चाहे ना चाहते हुए भी, उनमें त्रुटि देखने के लिए भी कोई पढ़ता है तो भी उसके पुण्य बन जाते हैं, क्योंकि अमर वाणी है। अब उस कुनीन को चाहे फाँका वैसे मार लो, चाहे किसे कहे तो खा लो, वो तो अपना काम करेगी। तो अब उनके पाप कर्म हटते जा रहे हैं, और उनके अंदर परमात्मा की भूख बढ़ती जा रही है।
अब थोड़ी सी दिखा दूंगा कुछ ही दिनों में मालसा उठका होगा। इस परमात्मा की अमर वाणी जो स्पीकर लगा के सुनाई जाती है, घर घर में चलती है, पड़ोसियों को भी लाभ होता है, ये सत्कर मान लेना। अब एक भक्त, कई भक्त बताते हैं ऐसे, तो ऐसे बहुतों के साथ ऐसे बीती है, ये भूतों के दुखी व्यक्ति यहाँ नाम ले लेते हैं। अब नाम ले लिया तो नाम लेते ही उनके भूत बातें फिर भाग जाते, वहाँ रहेंगे नहीं, क्योंकि भगवान का निवास हो गया उस घर में। तो फिर पड़ोसियाँ के जाएंगे अपने दूसरे और कहीं जाएंगे, तो दूसरे ये कहते हैं कि तुमने हमारे ऊपर जंतर मंत्र करा दिया और सारे भूत हमारे छोड़ दिए। अब कमाल के आदमी हो, आम जंतर मंत्र जानते नहीं, ना पकड़ना जानते, भूता ना छोड़ना जानते। हम तो एक ऐसी भक्ति विधि बताते हैं, जैसे जिस घर में ऑल आउट लगा दी, ऑल आउट लाएं पाछे फिर मच्छर आप पे बार दूसरे के चले जाएंगे जिनका ऑल आउट को नहीं। तो परमात्मा की यह वाणी और ये मंत्र, ये भक्ति दे दी जाती है, ये ऑल आउट है, वहाँ नहीं रह सकते। कबीर साहब कहते हैं देवी देव ठाड भये, ये देवी देवता मेरे आगे आकर खड़े हो गए हाथ जोड़ के, हमको ठोर बताओ। तो कबीर साहब कहते हैं जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर साहब के सामने सब देवता ये भूत पितर आगे खड़े हो गए, न बोले जी भगवान जो आपकी पूजा करते हैं वो हमें तो मानते ही नहीं, अब हमें जगह बताओ कहाँ जाएं। परमात्मा बोले जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ, बाकी मेरे भक्तों के पास मत आ जाना, खबरदार। तो चले जाते रहते हैं। तो ये परमात्मा की वाणी ना स्टार्ट हो जाती, ये खिसक जाते हैं अपने आप। तो वो भगत बताओ इन्होंने कहा जी वो पड़ोसी दूसरे भाई चाचे ताऊ हमारे शरो हैं, तुमने हमारा जंतर मंत्र करा दिया, तो उनको भी ये कहो भी आप भी ऑल आउट ले लो, आज जो मेरे हमारे साथ चलो, ये सारे भाग जाएंगे सबके। तो वह उनके भाग में को नहीं। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं जो प्रसंग है वहीं आते हैं। अब आप जी उन पुण्यात्माओं में से हो, साधों से ती मस्करी, चोरों नाल खुशाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे भाई युगन युगन के माल। माल माने पहलवान। अब पहलवान जब उसकी आमना सामना होगा कुश्ती का, तो वही हारे जीतेगा, वही विजयी होगा जिसने पहले एक्सरसाइज कर रखी हो। तो पुण्यात्मा तुम युगों युगों के माल हो, युगों युगों से भक्ति के लिए तड़फ रहे हो, चल रहे हो, फिर रह जाते हो किसी गलती से। तो अब वो समय मिल गया आपको, अनेकों कष्ट उठा के, और जैसने चूक गए ये सत्कर मान लेना। फिर ना जाने कितने हजार युगों के बाद ये समय और ये भक्ति आपको मिलेगी। आपका सौभाग्य, आपको ऐसे समय में जन्म, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और इसका पूर्ण लाभ उठाना। जो दास प्रसंग कर रहा था उसको आगे चलते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं हूँ अपने हीरे मोती लाल। पहले तो परमात्मा स्वयं आए थे, आते रहे हैं, और जगह जगह जाते हैं, एक दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे, और अपनी प्यारी आत्माओं को कहीं भी खड़े होकर के जैसे मदारी तमाशा दिखाया करें, ऐसे खड़े होकर के अपने मुख कमल से वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोलने लग जाते, अपनी वाणी। अब पर आत्मा को तो वो कसक है उस मालिक की, उस वाणी की, भगवान की, परमात्मा की वाणी सुनकर चिपक जाते, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हो जाते, फिर कुछ नाम ले लेते, फिर बार बार जाते दाता, ऐसे आपको रह रह कर चार्ज कर रहे हैं। तो अब मालिक ने दूसरा तरीका अपनाया, आपको शिक्षित किया।
अक्षर ज्ञान युक्त किया। और ये जो इंटरनेट वगैरह और ये जो चैनल बनाए परमात्मा ने, टीवी चैनल हैं, मोबाइल वगैरह बनाए, ये दाता ने दिया बुद्धि ना जीव सतर की नहीं है। तो कितनी बात बनावे, उस परमात्मा ने इसलिए दिया है कि ये ज्ञान अब अपने बच्चों तक इस तरीके से पहुंचाऊंगा, ये शिक्षित हो गए। जिन सदग्रंथों को ये सत्य मानते हैं, चाहे किसी धर्म मजहब का में है, और उन्हीं में ये प्रमाणित कर दिया जाएगा कि हु इज गॉड, तो फिर ये आसानी तो पहचान लेंगे। अभी तक ये नकली संत मूर्ख बना देते थे कि झूठ बोलते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है हमारे सदग्रंथों में। तो इस जो बाधा थी अपने बीच में, भगवान के और अपने बीच में, वो इस अक्षर ज्ञान से निकल सके थी। नहीं तो इस अक्षर ज्ञान ने हमारे को बेईमान बना दिया, अभिमानी बना दिया। एक छोटी सी पोस्ट हो जाती है, कोई IAS IPS लग गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, हैं, अरे इतना आकड़ हो जाए इसमें, इस जीव के अंदर। और यह काल का जाल है। तो पुण्यात्माओं, ये जिसमें अभिमान है उसके पास भगवान नहीं है, चाहे वो भगत है चाहे बिना भगत है, उसका कभी ना कभी ऐसी बिरान माटी होगी, सोच भी नहीं सकता। आप देखते हो कि राजा, ये मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जाओ था एक, और हेलीकॉप्टर में किस लिए जा रहा था, जाते मीटिंग अटेंड करूँगा और जलसे दूंगा और नो कर दूंगा, वो एक्सीडेंट में मर गया। अब क्या बनेगा? कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रस भो, मट्टी लदे को मार के और घास ना डाल ले कोई। कितना बड़ा मुकदमा मोल ले लिया बे मतलब में। तो परमात्मा के इस ज्ञान से जीव ने अपनी स्थिति का पता लगता है कि मैं के सौदा है। अंडी पा क्या अंडा अभिमान करे, अधरंग मार जा, हैं, बांगा मुँह हो जा, मुँह मग माखी बड़र लकड़े, पड़ा पड़ा टट्टी जा माए सड़े। क्या का अभिमान इस जीव को? तो परमात्मा कहते हैं, आदिन्नी के पास हैं ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकार। तो इस शिक्षा ने हमें बिगाड़ा है, ये टीवियों ने बिगाड़ दिया। परमात्मा ने किस उद्देश्य से दिए थे मानव को ये, और हमने प्रयोग कैसे शुरू कर रखे हैं। इनको देख लो, न्यूज़ चैनल या वैसे फिल्म वाले चलाते हैं, कोरी बकवाद समाज में भर रहे हैं, ठोक रहे हैं। ये बालकों ने क्या पता तुम क्या खा रहे हो, विष खा रहे हैं। सारा दिन आप क्या सुनते हो? न्यूज़ सुनते हो, और क्या सुनते हो? कोरी बकवाद आदि, सारी झूठ, 90% बकवाद करते हैं और उस नाम सत्य मान लेते हैं। जैसे हमारे साथ ही क्या किया था इन सब ने मिलकर, मीडिया ने भी सहयोग दिया, इतनी बकवाद गढ़ दी हमारे बारे में, झूठी अफवाह फैला दी। आम जनता ने सोचा जो टेलीविज़न में अखबारों में बात छपती है वो सच्ची होती है, लेकिन अब वह स्थिति कति विपरीत होगी। तो इन्होंने क्या दे दिया समाज को? इनके पाप बढ़ा दिए। अब हम इसका सदुपयोग करेंगे। परमात्मा ने इसलिए दिया था यो, कुछ दिनों में देख लेना, ज्ञान हो जाएगा। जब पुण्यात्माओं को इन टेलीविजनों पर परमात्मा की चर्चा चलेगी तो यह ही चलेगी ना, दूसरी नहीं चलेगी। बंद करवा देंगे इनको लोग। हाँ।